हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जब से एसएससी के एग्जाम्स टीसीएस ने कंडक्ट कराना स्टार्ट करा है, मैक्सिमम सवाल स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि इसके लिए कोई प्रॉपर पार्टिकुलर बुक भी आती है या हमें सिर्फ लूसेंट से ही तैयारी करनी है। इसकी तैयारी क्या क्या करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, हर एक पॉइंट को नोट अच्छे से करना। जिस सीक्वेंस में मैं आपको टॉपिक्स लिखवाने वाला हूँ उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उनसे मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे आगे के लिए भी मोटिवेशन मिले एंड जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको दे सकूँ। फटाफट से स्टार्ट करते बिना टाइम खराब करे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिवर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़। आपको ये देखना है कौन सा जो सिटी है कौन सी नदी के किनारे है। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, वो जो रिवर है वो बाकी किस रिवर से एसोसिएटेड है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यमुना नदी की, तो आपको यमुना नदी के किनारे शहर मान लो दे दिया उसने दिल्ली या आगरा, तो आपको दिल्ली आगरा के साथ ये भी पता होना चाहिए कि यमुना नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। या अगर मैं बात करूँ चंबल नदी जो है वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये जो लिंक है, आपको एक रिवर सिस्टम अपना बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। इससे ऑलमोस्ट हर सेट में आपको सवाल देखने को मिला है, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं कि ये वाली नदी बताओ किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, या फिर ये वाला शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करो, सबसे पहले आपको ये तैयार करना है। इसके बाद क्लासिकल डांस और फोक डांस दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ, हर एक सेट में आपको इससे सवाल देखने को मिल रहा है। इसे स्टेट वाइज आपको तैयार करना है। नाम आपको दे देगा, कहेगा बताओ कौन से राज्य से है। कोशिश ये करनी है कि जितने भी मेजर मेजर डांसेस है सबसे पहले मेन वालों को कवर करना है। उसके बाद आपने जो छोटे छोटे इन पार्टिकुलर डांसेस है उसे कवर करना है। दोनों को आप एक साथ कवर करेंगे, उसमें भी फोक डांसेस को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इससे अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बुक्स एंड ऑथर्स। इस बार भी जैसे सीपीओ में सवाल पूछा गया था कि सौरव गांगुली की जो बुक है उसका क्या नाम है, इस सवाल को पलट के आपसे इस टाइप से पूछा गया था कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, बताओ किसने लिखी है। इससे पहले भी हर एक सेट में आप ये मान के चलो बुक्स एंड ऑथर्स से ऑलमोस्ट सवाल आता है। इसमें भी जो करंट वाले हैं, जो करंट में इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। जैसा मैं पहले भी आपको कवर कराते चल रहा हूँ, जो सौरव गांगुली है अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के, तो ऑब्वियस था कि उनसे जुड़ा कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो जो आपके करंट हैपनिंग्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो भी किताबें अगर कोई लिख रहा है, सबसे पहले आप उसे फॉलो करेंगे। इससे अगला जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट, डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स। दो बातें देखनी है, पहला रिवर कौन सी है, दूसरा स्टेट कौन सा है, बात खत्म। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी डैम का अगर मैं नाम देता हूँ, मान लो बागलीहार डैम है, दो बातें कवर करनी है, कौन सी नदी पर है, कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी के अंदर वो आता है। मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट्स आप अच्छे से अपने सिंसियरली नोट्स बना के लिख रहे होंगे। लेक्स एंड वाटरफॉल्स, सबसे पहले आपको वो करना है जो लार्जेस्ट है, जो हाईएस्ट है। सबसे पहले आपको ये कवर करना है, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो सॉल्ट वाटर में हो। इसके अलावा जो मेजर मेजर है जैसे चिलिका लेक है, वूलर लेक है, ये जितने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, कौन सी सॉल्ट वाटर है कौन सी फ्रेश वाटर है। माउंटेन पासिस से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। माउंटेन पासिस में अगर आप एरिया रीजन वाइज पढ़ोगे, इसे रीजन वाइज पढ़ना है आपने, सबसे बढ़िया रहेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रीजन वाइज का मतलब क्या है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये उत्तराखंड है, ये नेपाल आया है, सिक्किम आया, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश आया, आपको ये समझना है कि इस एरिया में कौन कौन से पासेस हैं। यहाँ पर जो ट्राई जंक्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा पास है, या फिर यहाँ हिमाचल की साइड कौन सा पास है। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और मेक श्योर जम्मू कश्मीर से जुड़े पासेस सबके सब पढ़ के जाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आपको पता है इस समय न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भी न्यूज़ में रहता है। तो ये दोनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाने हैं। सबसे पहले आपको ये तैयार करना है, उसके बाद बाकी पासेस आपको तैयार करने हैं। जो अगला पॉइंट है वो है कंट्री कैपिटल करेंसी। ये हमेशा से ही फेवरेट रहा है एसएससी का, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं। कभी आपसे पूछ लेगा कंट्री दे के इसकी करेंसी क्या है, कभी आपसे पूछ लेगा कैपिटल दे के इसकी कंट्री क्या है। तीनों को एक साथ पढ़ना है, ये तीनों सी को आपको एक साथ लेके चलना है। और कोशिश करना करेंसी पढ़ते समय ग्रुप बनाने की। ग्रुप बनाने का मतलब ये है कि अगर मैं इंडिया बनाता हूं तो आप इंडिया के साथ इस टाइप से बनाएंगे कि इंडिया की भी अच्छा ये है, पाकिस्तान की भी ये है, आगे आप अफगानिस्तान पे जाओगे, इधर आप नेपाल पे जाओगे, फिर आप देखोगे नहीं बांग्लादेश की तो अलग है टका। तो इस टाइप से एक ग्रुप टाइप आपका बन जाएगा कि अगर इंडोनेशिया तक भी आप जाओगे तो आपको पता है इंडोनेशियन रुपया है, तो वो पूरे ग्रुप को एक साथ लिखना।
ऊपर करेंसी का नाम लिखना, और इसके साथ साथ कैपिटल्स लिखना। कौन सी किताब फॉलो करनी है इस काम के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस पहले सारे टॉपिक्स लिख लो जिससे आप बाद में समझ पाओ कि उस बुक से आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। सिटी निकनेम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिटी निकनेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों कवर होते हैं आपके। अगर मैं आपसे बात करूं पिरामिड सिटी कौन सी है, अगर मैंने ये बात बोली है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इजिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इजिप्ट एक कंट्री है, मैं उसकी कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कायरो की। तो इस टाइप से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। गिफ्ट ऑफ द नाइल, गिफ्ट ऑफ द नील कौन से देश को बोला जाता है, उस केस में आंसर आप दोगे इजिप्ट। सिटी के साथ साथ आपको कंट्री निकनेम्स भी थोड़े से ध्यान रखने हैं जो जो इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा जैसे है, तो ये आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ। अगला पॉइंट जो है इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, इसे ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगना चाहिए, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इसे एक बार फटाफट से अपने हाथ से निकाल लेना। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, नॉर्थ ईस्ट को एक बार अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस समय भी वो न्यूज़ में एनआरसी के चक्कर में, सीएबी के चक्कर में, जो कि अब सीएए बन गया है, एक्ट बन गया है वो, तो इसे आप अच्छे से फॉलो करके जाएंगे। इसके बाद पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, जिस जहाँ पर भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं, स्पेसिफिकली वो एरियाज जिसके नाम बदले गए हैं वो एरियाज, उसके सबसे पहले आप एयरपोर्ट करना, उसके बाद उसके सी पोर्ट्स करना। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, पहले एयरपोर्ट्स फॉलोड बाय सी पोर्ट्स। नेशनल पार्क्स, रिजर्व्स एंड सेंचुरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट सवाल आते हैं, सीधा सीधा आता है कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, ये सवाल अलग बनता है। नेशनल पार्क का अलग बनेगा और बर्ड सेंचुरी का अलग बनेगा, तो दोनों ही चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करके जानी है। कहाँ से करना है ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। इंटरनेशनल लाइंस एंड बाउंड्रीज, स्पेसिफिकली इंडिया के जो नेबर्स है, इंडिया के जो नेबर्स हैं इनसे जो लाइन बनती है, इंडिया और मैं कहूँ चाइना की, इंडिया और आपकी पाकिस्तान की, इंडिया और अफगानिस्तान की, इंडिया और बांग्लादेश की, इन सब चीज़ों को आपको सबसे पहले फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको फॉलो करने कौन से स्ट्रेट्स आ रहे हैं बीच में। पार्क स्ट्रेट जैसे है, कोको स्ट्रेट बीच में आता है, ग्रेट चैनल बीच में आता है, इसके अलावा 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में, ये सब पॉइंट्स आपको कवर करके जाने हैं। ये सब के सब आपके नेबर से जुड़े हुए हैं और फ्री के नंबर मिलते हैं जब इस टाइप का सवाल आता है और आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी होती है। तो मॉन्यूमेंट्स, स्पेसिफिकली जो यूनेस्को की लिस्ट में आते हैं, वो हर बार कुछ ना कुछ कैसा ना कैसा बनता है। मॉन्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करना, इससे आपको हिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगी, तो आप हिस्ट्री के साथ साथ भी इसे तैयार करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, इससे आपको साइंस में भी मदद मिलेगी, क्योंकि साइंस में काफ़ी बार इससे सवाल बनते हैं। डिस्कवरी किसने किस चीज़ की करी, अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की किसकी डिस्कवरी करी, अगर नहीं पता, पता होना चाहिए, और अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। अब छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी है, इसका आविष्कार से कौन सा इंसान जुड़ा है, आपको इन्वेंशन भी पता होना चाहिए, डिस्कवरी भी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की किसने करी है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की, कभी कभार थोड़े से अलग भी आ जाते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर करना। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, डेट्स और डेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जब आपका एग्जाम है उससे पहले के 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से कवर करके जाने हैं। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 3 से 4 महीने के आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं, उसी में से मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। फिर भी इन जनरल आप सभी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। स्पोर्ट्स, स्पेसिफिकली जो स्पोर्ट्स इस समय न्यूज़ में है, आपको एक चीज़ फॉलो करनी है। देखो स्टैटिक को आपको करंट अफेयर से लिंक करते हुए चलना है, जो जो स्पोर्ट्स इस समय न्यूज़ में है उसे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने न्यूज़ सुना होगा, कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा आपके ऊपर, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस समय न्यूज़ में है ड्यू टू लैक ऑफ फंड, जो कह रही है कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेंगे कहाँ पर है, और मेनली हेडक्वार्टर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको हेडक्वार्टर की सिटी पर एंड कंट्री पर करना है। मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं, इनमें से सवाल बनता है। कंट्री पर और सिटी पर अगर आप फोकस करते हो तो अपना काम बन जाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन, स्पेसिफिकली इंडिया के किसी भी उसके नेबर से, इंडिया के नेबर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।
उसके बाद मैं कहूँगा जो मेजर पावर्स हैं वर्ल्ड की उससे पूछे जाते हैं। नेबर्स से और मेजर पावर से इंडिया का अगर बांग्लादेश के साथ कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ कुछ हो रहा है, मालदीव्स के साथ कुछ हो रहा है, तो जिसके साथ भी हो रहा है उसकी कैपिटल जरूर पढ़ के जाना। बहुत बार सीधा सीधा उसी की कैपिटल आपसे पूछ लेगा। फेस्टिवल्स अगेन, जैसे कि ओणम की मैं बात करूं कौन से राज्य से, फेस्टिवल को आपको रिलेट करना है स्टेट से, और वही स्टेट मेनली फोकस करना है जिसमें वो मेनली मनाया जाता है। अगर कोई ऐसा फेस्टिवल है जो बहुत सारे स्टेट्स में मनाया जाता है तो उसके चांसेस कम होते हैं। कोई अगर स्टेट स्पेसिफिक फेस्टिवल है उसके चांसेस पूछे जाने के सबसे ज़्यादा होते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अगेन, जैसे आपने डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन में हमने बात करी तो वहाँ पे भी ये कवर हो जाएगा, और आप चाहो तो अलग से भी इसे एक सिंगल नोट में अपना पढ़ सकते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसने आविष्कार करा है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, बहुत लोग तो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से, कौन सी किताब फॉलो करनी है। जनरली लोग इन दोनों किताबों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। लूसेंट पढ़े तो पढ़े कैसे, मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो, लूसेंट के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एरर्स की। अगर किसी के पास ऑलरेडी लूसेंट है और उसे ही फॉलो करने को वो सोच रहा है तो आप उसे भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी वो रहेगी एपी भारद्वाज। उसका जो रीज़न है, देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है इसके अंदर एंड मिनिमम एरर्स है। एरर फ्री, आप इसे ऑलमोस्ट एरर फ्री कह सकते हो, बहुत ही कम एरर्स इसके अंदर है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अपडेटेड कंटेंट है, आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी जो होगी बेहतर होगी। टेबल्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए है। देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रा सा भी इसका स्पॉन्सरशिप है। आप अपनी मर्जी से जहाँ से चाहे इस बुक को ले सकते हो, कोई लिंक वगैरह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। बट वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जो ये है कि ये किताब अगर आप लेते हो आपकी तैयारी पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। उसका रीज़न स्पेसिफिकली ये है कि जो किताब है उसमें एरर्स कम है। अगर मैं लूसेंट की बात करूँ तो आप चाहो तो लूसेंट का चैप्टर नंबर लाइन भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा जब एक प्रॉपर किताब मार्केट में आती है जो आपकी स्टैटिक पूरी तैयार कराती है, आप उसे फॉलो करो। इसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मेरा ऑलरेडी एक पूरा का पूरा कोर्स अनअकैडमी प्लस पे कंप्लीटेड रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप उसे भी देख के अपनी फटाफट से तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, जिसमें 30 घंटे से ऊपर मैंने आपको ये पढ़ाया है। आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के साथ साथ बाकी सभी एसएससी एग्जाम्स के प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव की तैयारी एक सिंगल प्लान लेके कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का, जिसके अंदर आपको अभिनय सर की कंप्लीट मैथ्स, पवन राव सर, रानी मैम, वाईफाई स्टडी, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सभी एजुकेटर्स के सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। बस आपको अपना प्लान चूज करके पूरे एक साल का आपको प्लान चूज करना है और डिस्काउंट कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। आप जैसे ही बिना स्पेस के डिस्काउंट कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर मॉक टेस्ट, आउट सेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। बस आपको अपना प्लान यहाँ से चूज करके आपको रेफरल कोड की जगह लिखना प्रतियोगिता मंत्रा बिना स्पेस के। जैसे ही आप इस डिस्काउंट कोड को लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको इस रेट में प्लान पड़ जाएंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, हर एक कैटेगरी में सेम डिस्काउंट कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। बस आपको बिना स्पेस के लिखना प्रतियोगिता मंत्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।